मेन जो है, सभी मेन है वैसे तो, लेकिन कितने चित्र हैं टोटल? हैं जी, 4 या 5? 4 या 5? ना, एक में 2 समाये हुए हैं, है ना। ऐसे अगर काउंटिंग करेंगे तो ये 5 हैं, लेकिन इसको एक ही गिनेंगे। ये 2 नहीं है, ये 1 है। ऊपर है त्रिमूर्ति और नीचे है गोला। अब सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चारों 5 चित्रों में से कौन सा चित्र है? हैं जी, कौन सा? त्रिमूर्ति। कौन सा सबसे वैल्यूएबल? सीढ़ी, सृष्टि चक्र सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। संगम युग का अगर आपने समय निकाल लिया तो आप विनाश काल को बहुत आसानी से देख सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट साक्षात्कार हो सकता है आपको। पूरा विनाश का साक्षात्कार करना हो तो एक ही चित्र है, वो है सृष्टि चक्र। और इसमें ऐसा नहीं कि एकदम बारीकी से अगर साक्षात्कार के द्वारा अगर ये चित्र बने हैं, इनको कोई झुटला नहीं सकता। ये किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी की कल्पना नहीं है। ये भगवान ने जैसा जैसा दिखाया उस आधार से चित्र बने। और सबसे वंडरफुल मेरे को शुरू से एक चित्र लगता है, वो है सृष्टि चक्र का। केवल संगम युग का अगर कोई जिक्र आता है एक्यूरेट, तो यही एक चित्र है। ऐसा कौन सा समय है, वो 100 वर्षों में कौन सा समय है जब पूरी सृष्टि का परिवर्तन होना है? कोई तो समय होता होगा, नहीं तो इसमें ये कांटे दिखाने की जरूरत ही क्या थी? जो ये 2 कांटे दिखाए हुए हैं, ये सबसे ज्यादा आकर्षक है। ये जो 2 कांटे दिखाए हैं तो सबने देखे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये समय वास्तव में कौन सा है? एक्यूरेट अगर ये समय निकाल लिया जाए तो आप चाहें तो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी समय अनुसार वो तो होना ही है। जो परिवर्तन की वेला है वो तो है ही है, उसको कुछ तो भगवान की तरफ से ही है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जो हम लोग कहो या ब्रह्मा कुमार कुमारी कहो, जिनके लिए भगवान आया है, जिनको समय की पहचान मिली है, तो उनको अगर एक्यूरेट समय अगर वो निकाल सकें कि ये अमुक अमुक समय है जिसमें सबसे बड़ा सृष्टि का परिवर्तन होना है, तो बाबा कहते हैं, जैसे ये कल्प की बात आती है, तो कल्प को भी 2 तरह से क्या हो, एडवांस नॉलेज के हिसाब से कल्प की शुरुआत कब से होती है? शूटिंग पीरियड के हिसाब से है जी, 60-61 से होती है। क्योंकि अपने शास्त्रों में है कलयुग से डबल है द्वापर युग, 3 गुना है त्रेता और 4 गुना है सतयुग। तो शूटिंग पीरियड के हिसाब से 60 से, चूंकि सेवा का फील्ड शुरू हुआ एडवांस नॉलेज के हिसाब से, 60 से लेके 76 तक, ये 16 वर्ष सतयुगी काल था। ये 16 वर्ष। और उसके बाद 12 वर्ष का इसमें त्रेता युगी काल बताया हुआ है, 8 वर्ष का द्वापर युगी काल है और 4 वर्ष का कलयुगी काल है। इसके अपनी अपनी अवस्थाएं होती हैं। हर एक युग अपनी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। तो पूरा 40 वर्ष में क्या घूम गया? एक कल्प घूम चुका है। कब तक? 60 से लेके, एक मोटे रूप में कोई क्वेश्चन हो तो बीच में ही पूछ लेना, है ना। एक मोटे रूप, सबको मालूम ही है ज्यादातर। तो ये 40 वर्ष कब से 2000 तक पूरा एक कल्प घूम चुका है, ठीक है। और उसके बाद जो है एडवांस नॉलेज के हिसाब से फिर लिखा गया कि सृष्टि चक्र फिर से घूमा। कितनी बार घूमना है ये चक्र यहाँ संगम युग पे? 3 बार घूमना है। ये हमेशा ध्यान रखें, कल्प 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 3 बार बोला गया है, लेकिन 3 बार ही क्यों बोला गया जबकि 4 बार बोलना चाहिए? कल्प के, वो बात मुरली का पॉइंट की बात कर रहा हूं। कल्प कल्प और कल्प के संगम युग में आता हूं, तो हर एक युग की 4 अवस्थाएं हैं, तो वो भी एक कल्प है। जैसे सतयुग है वो 4 अवस्थाओं से गुजरेगा, त्रेता युग है वो 4 अवस्थाओं से गुजरेगा, द्वापर भी और कलयुग भी। अभी एक कल्प तो आपका 2000 तक हो गया, और दूसरे कल्प की वहीं से शुरुआत होती है 2000 से। 2000 से बोला नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। तो कब, कौन से सन में बोला? 2004 में। इसका मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी को भी, खैर सबका अपना अपना पार्ट है, लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन ये इस मिशन में हो चुका है 2004 के आसपास। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। तो जो कितना बड़ा परिवर्तन 2004 में हुआ है। लेकिन
उसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। वो जो परिवर्तन हुआ है उसको भी 4 अवस्थाओं से गुजरना है। इसलिए 2004 से लेके 2018 तक ये 14 वर्ष हैं, जो एक पूरा कल्प है। जैसे उसने बताया था ना कि 5000 दिन के एक पूरा कल्प होता है, मतलब 14 वर्ष का। ये वनवास काल कह लो आप, तो जैसे राम का वनवास कितना 14 वर्ष का था। तो 5000 दिन मन 14 वर्ष। तो 14 वर्ष में एक कल्प घूमता है, उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो सेकंड कल्प जो है 2004 से लेकर 2018 तक, तो वो उसके बाद जो तीसरा कल्प है फाइनल, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ प्रैक्टिकल। हालांकि प्रैक्टिकल तो 2004 में ही हुआ है, लेकिन पर्दे के सामने नहीं, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है किसी को मालूम ही नहीं है। लेकिन जब तक पर्दे के ऊपर नहीं आया है तब तक हमारे लिए काल्पनिक है। जब तक वो हर एक एक्टर अपना संपूर्ण पार्ट पर्दे के ऊपर ना बजाए तब तक उसको क्या कहेंगे आप, कल्पना है। अक्सर हमारे यहाँ कल्पनाओं में हम लोग जीते ही रहते हैं। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, जो कुछ भी आप देख रहे हैं एक स्वप्न है, तब तक जब तक वो प्रैक्टिकल ना हो जाए। और जब तक अगर प्रैक्टिकल नहीं हो तो भगवान का आना समझो आया ही नहीं, सीधी सी बात। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं होता है तो भगवान आया ही नहीं, भूल जाना। तो कब तक आया, प्रैक्टिकल कब तक हो जाना चाहिए। पूरे विश्व में क्या अनाउंस किया हुआ है ब्रह्मा कुमारी जी ने, हैं 100 वर्ष का संगम युग। ये जो 100 वर्ष का संगम युग है पूरे वर्ल्ड में अनाउंसमेंट है। और ब्रह्मा कुमारी से कोई अपनी इनके वो नहीं है, कोई अपनी कल्पना हो। भगवान ने जैसे से उनको साक्षात्कार करवाया, उन साक्षात्कार के आधार से पूरे विश्व में उन्हें ढिंडोरा पीटा है कि ज्यादा से ज्यादा ये संगम युग 100 वर्ष का है, जो 36-37 में खत्म हो जाएगा। अब वो जो बात आ रही है तीसरा कल्प की बात चल रही थी, ठीक है, शूटिंग पीरियड की बात चल रही थी। अभी है प्रैक्टिकल शूटिंग पीरियड, कब से 24 से। 24 से ही क्यों, तीसरा कल्प है ये, आखिरी कल्प है ये। पहला कल्प भक्ति मार्ग के हिसाब से घूमा, कलयुग से डबल द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग, वो फर्स्ट कल्प था। और दूसरा कल्प किस हिसाब से 5000 दिन माना एक कल्प है वो। उसमें 1250 दिन का सतयुग होता है, 1250 दिन का त्रेता, 1250 दिन का द्वापर और 1250 का कलयुग, 5000 दिन हुए। वो एक्यूरेट जहां पे जो घूमता है वो, अब उसकी बात करेंगे। अब वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ, अब क्या होना है, हर एक एक्टर को प्रैक्टिकल आना है। हर एक एक्टर से मतलब कितने हैं मुख्य एक्टर हैं जी मुरली में, अरे मुरली में कितने बोले हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, राम और कृष्ण, ये मुख्य एक्टर्स बताए गए। माना हर एक धर्म का जो भी है, चाहे इब्राहिम, चाहे बुद्ध, चाहे क्राइस्ट, ये वैल्यूबल हैं। चाहे हमारे लिए राम और कृष्ण वैल्यूबल हैं और उन अपने धर्मों के लिए ये वैल्यू है। तो ये 5-7 जो एक्टर हैं इनको मुख्य एक्टर्स बताया है। तो ये जो सबसे नेक्स्ट कल आपका जो झाड़ का चित्र होगा उसमें कितने समय के बाद आए हैं ये, इब्राहिम है तो बुद्ध है, क्राइस्ट है, तो उनकी शूटिंग यहाँ हो जाएगी अभी। इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। जैसे अब 2 युग जो है सतयुग त्रेता, इसमें तो धर्म पिताओं का कोई रोल नहीं है। कब से आते हैं धर्म पिता, द्वापर युग से। द्वापर युग से सबसे पहले कौन आएगा, इब्राहिम। जब इब्राहिम आएगा तो 2 युग बीत चुके हैं, कौन कौन से, सतयुग त्रेता। अभी आपका फिर से जो कल्प घूम रहा है इसमें 3.5 वर्ष का सतयुग, 3.5 वर्ष का त्रेता युग, 3.5 का द्वापर, 3.5 का कलयुग। कितना 5000 दिन का युग कल्प, ये है प्रैक्टिकल कल्प है। अब साथी की शूटिंग काल जो है इसमें जो कौन सी आत्माएं हैं, लक्ष्मी नारायण कहो या ये राधा कृष्ण कहो, और उसके बाद त्रेता युगी काल जो है उसमें राम सीता। ये जो मुख्य दोनों हैं राधा कृष्ण और राम और सीता, इनके लिए जो बार बार आता है, जो पालना का कर्तव्य आता है, वो पालना कहाँ होनी है, तो कहाँ चाहिए हमको पालना, संगम युग पे चाहिए। माना एक तरफ दुनिया का विनाश हो रहा है, दूसरी तरफ जो स्थापना हो गई उनको पालना चाहिए। दुनिया को पालना नहीं चाहिए, दुनिया को कोई लेने देना भी नहीं, ये संसार चलता रहेगा। लेकिन जहां वो स्थापना हो गई है उनको थोड़ी सी आत्माओं को पालना चाहिए, क्योंकि देवयुग की आत्माएं हैं, उन्हीं के लिए भगवान आया है। उसमें भी 2 कैटेगरी बता दी, एक सतयुगी कैटेगरी है और दूसरी त्रेता युग कैटेगरी है। तो उनकी पालना का कर्तव्य है। अभी
27.5 और क्या कहेंगे 3.5 वर्ष का जो शूटिंग काल है, 24 से 27 और 27 से 31, ये जो 7 वर्ष का पीरियड है इसको हम कहेंगे सतयुग और त्रेता का काल। ये प्रैक्टिकल वो मूर्तियां जो हैं, सतयुग काल में प्रैक्टिकल मूर्तियां और त्रेता युग काल के प्रैक्टिकल मूर्तियां, इनको अपनी अपनी पालना का कर्तव्य करना है और इनकी अपनी अपनी वंशावली है। जैसे कहते हैं इनकी क्या है, अपना अपना, जैसे अभी कल परसों ही पॉइंट आया था ना कि अगर त्रेता युग में भी जाएंगे लेकिन ये क्या नहीं होगा, इनका वंश चेंज नहीं होगा। और उसके बाद फिर धर्म पिताओं का नंबर लगा। आज हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, मेन यही टॉपिक रहता है अक्सर, जो रोज ही मेरे को लगता होती ही है। वो क्या खास कहाँ तक पहुंचते हैं अपन, फिर वहां चुप हो जाते हैं, जाके कहाँ तक जाते हैं, सतयुगिक काल, फिर त्रेतायुगिक काल। अब 3 जो कल्प की बात आती है ना, वो मेन है, यहाँ की बात है। कल्प 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 के संगम युग है। एक कल्प पहले घुमा, उसकी शूटिंग ये शॉर्ट काल में भी होनी है। एक कल्प वो घुमा 2000 तक, दूसरा कल्प 2000 से 18 तक, और तीसरा कल्प ये 24 से लेके 37 तक। इसमें जो 3 अवस्थाएं हैं, सतयुग काल, फिर त्रेतायुग काल और द्वापरयुग काल, बस वो उसका एंड कब हो रहा है, 34। ये वही 34 है जिसको कहेंगे ये सुई के कांटे 10:10 पे रुक गए। इसलिए अक्सर देखा हो ना, जो वो यही काल है वो, जिसमें वो कोई कहता है ये क्राइस्ट का यादगार है, कोई कहता है वो फांसी पे लटकाया गया था इसलिए उन्होंने घड़ी वहां रुक गई, लेकिन वास्तव में वो सच्चाई है संगम युग की। मना टाइम क्या हो गया, टू लेट का बोर्ड लग गया। इससे ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं थी ब्राह्मणों के लिए। 10:10 हुए तो समझो काम पूरा हो गया, ये को राजधानी स्थापना होगी। तो 10:10 माना 34 में बजते हैं 10, और फिर 10 मिनट माना शिवरात्रि। तो ये पूरा टाइम है जो 3 बार जो कल्प घूमना है, यहाँ प्रैक्टिकल जो ये शूटिंग पीरियड हो रहा है, सतयुग, त्रेता और द्वापर का जो अंत होगा वो होगा 34। इसलिए 34 से 37 की बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में है, शास्त्रों में खंडित किया है उस बात को कि अगर द्वापर के अंत में श्री कृष्ण आया तो अरे कलयुग आना चाहिए। क्या, कौन सा युग आना चाहिए, कोई अच्छा युग आना चाहिए। भगवान आए और आके पूरी दुनिया को कलयुग में धकेल दे, ये कैसा भगवान। इसलिए शास्त्रों में है कि 5000 वर्ष पहले कृष्ण आए। और तो तब कौन सा काल था शास्त्रों के हिसाब से, तो अब द्वापर काल था, है ना। 5000 वर्ष पहले द्वापर काल था, वहां से कलयुग शुरू हुआ। तो उनके हिसाब से कलयुग अभी लाखों वर्ष चलना है। और बाबा क्या कह रहे हैं, केवल एक पूरा कल्प कितना है, 5000 वर्ष का एक कल्प है। तो ये कहां से हुआ है, ये मिस्टेक जो हुई है। इसलिए वो कहते हैं, जितने भी शास्त्र जब हम कभी प्रदर्शनी भी लगाते हैं तो यही सबसे मुख्य पॉइंट होता है कि द्वापर युग के अंत में अगर श्री कृष्ण है तो कम से कम कौन सा युग नहीं आना चाहिए, कलयुग नहीं आना चाहिए। और वास्तव में कलयुग आया क्या, क्यों नहीं आया कलयुग, आया तो कलयुग ही है। 34 से 37 कौन सा युग आएगा, कलयुग आएगा ना। तो फिर कलयुग तो आया है ना, किनके लिए आया, श्री कृष्ण आया, जिनके श्री कृष्ण आया उनके लिए नहीं आया। वो कहाँ है वो, ये कहेंगे ना, पूरी दुनिया के लिए आया और आना है। और वो पीरियड देखना कोई मासी का घर नहीं है। 34 से 37 तक का जो पीरियड है वो देखना कोई मासी का घर नहीं, जिसमें पूरे संगम युग पे भगवान ने तैयारी करवाई है। नष्टो मोह नष्टो मोह नष्टो मोह, कि तुम आत्मा हो, एक पिता की संतान हो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। पूरी तैयारी अगर संगम युग पे करवाई है बस आत्म चिंतन की, वो उसी पीरियड के लिए है। 34 से 37 तक ये जो पीरियड आने वाला है ये सबसे कठिन समय होगा। और वहां तक जो आत्मा बन गए, वहां तक जो आत्मा बन गए, तो उनके लिए कहते हैं जो हथेली पे वहशत लाए, हथेली पे जो स्वर्ग लाए, तो वो दुनिया ही अलग हो जाती है। वो छोटी सी दुनिया अलग होगी। कल्पना करके देखो, छोटी सी दुनिया जो पूरा कल्प के अंत में जाके तैयार हो। संगम युग का यही पीरियड है जो ये कई बार अपन चर्चा भी करते हैं ना, ये ज्यादा 2 या 3 मिनट की जो बात आती है ना। जैसे बाबा कल आया था आज फिर आया हूँ, तो यही टाइम पीरियड है जो 34 में जाके खत्म हो जाता है। इसको ये कहेंगे जो 3 ये शूटिंग पीरियड घूमने जा रहे हैं, 27,
31 और 34, ये एकदम लास्ट पीरियड है। 34 से लेके फिर जो 14 वर्ष की अपन लोग बात करते हैं, वहां बात नहीं होगी, कोई बात करेगा ही नहीं, लेकिन हम बात करते हैं 34 से लेके 47 तक। ये वंडरफुल काल है हमारे लिए। एक तरफ घोर नरक हो रहा है, दूसरी तरफ बहुत वंडरफुल जो दुनिया प्रैक्टिकल रूप धारण कर रही है। इसको कहते हैं घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। माना दोनों साथ साथ चलेंगे, इसलिए बाबा ने ये भी बोला है घोर नरक में सौगात। माना पूरा विश्व एक तरफ, पूरा वर्ल्ड की बात है, ये भारत की बात नहीं है। पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन है एकदम नरक जैसी हो रही है, उसमें एक छोटा सा स्वर्ग की सौगात। माना इतना छोटा सा है कोई, हाँ ये बात अलग है कि वहां इतना जबरदस्त योग बल है, वहां जितने भी हैं महान योगी हैं, महान तपस्वी आत्मा है, तो उनके वाइब्रेशन से इतने चमत्कार हो रहे हैं वहां, इसलिए वो जानकारी धीरे धीरे मिल रही है सबको। कि फला जगह ऐसा ऐसा, एक तरह से बैकुंठ का मॉडल कह लो या वंडर ऑफ द वर्ल्ड जिसको बाबा ने कहा है, जो 8वां जो अजूबा है, जो मेन है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वहां स्थापन हो गया, तो उसका वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहा है। तो वो छोटी सी दुनिया अलग हो जाएगी, लेकिन ये पूरी दुनिया अलग हो जाएगी। इसलिए जो सृष्टि चक्र का चित्र है, लगता है ये सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। इसमें कम से कम हम वो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि किस टाइम पीरियड में जो वंडरफुल चेंज होने वाला है। संगम युग पे तो कोई काल तो होना चाहिए ना, इसलिए मेरे को लगता है एक जो मुरली का खास पॉइंट आता है संगम युग पे, जो ये पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम ईयर भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है, और पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम दिन भी है और सेकंड भी है। वो सेकंड की नूंद होती है 34 के आसपास। आप कल्पना करें कितना बड़ा परिवर्तन होता है 34 में। या ये कहो कि पूरी ब्राह्मणों की अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो इतना बड़ा परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं है जो 34 के आसपास होगा। इसलिए 34 से सीधा फिर 14 वर्ष, वो भी एक कल्प है, ये ध्यान रखना। 34 से लेके 47 तक वो भी 5000 दिन का एक कल्प है, जिसमें पूरा क्या होना है, नए सिरे से शूटिंग होनी है। 34 से 47 तक पूरी तरह वो क्या हो जाना चाहिए। जो एक छोटा सा बैकुंठ का मालूम वो बना है, सैंपल तैयार हुआ है, उसको 100% कंप्लीट होना है। 100% कंप्लीट कब कहेंगे, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उनकी, कम से कम 16000। 16000 जब पूरी तरह आत्मा हो जाए तो कहेंगे इन सब ने क्या किया, उखाड़ के फेंक दिया क्या। हाँ, उसके लिए मुरली ने बार बार बोला है कि तुम्हारे जो सहयोग की उंगली है उसका यादगार है, जो गोवर्धन का यादगार है। तो 16000 आत्माएं जब प्योरिटी की पावर से सहयोग की उंगली देती हैं तो पूरी तरह से पर्वत उखड़ के फिक जाता है, और जितने भी गोप गोपियां हैं वो कहाँ सुरक्षित हो जाते हैं। वही यादगार है वो। तो उस वक्त जब संगठित रूप में योग बल के द्वारा जब पूरा परिवर्तन करते हैं ये, तो अपने लिए एक सेफ्टी बनाते हैं, ये जैसे वो छाता ही दिखाया हुआ, छतर छाया हो जाती है। बाकी पूरी तरह से ब्राह्मण की दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन समझो ये जो 14 वर्ष हैं, 34 से लेके 47 तक, ये मुख्य काल है। और इसके लिए 47 के बाद जो आज हमारे गवर्नमेंट का भी जो टारगेट है कि 47 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, भारत क्या बन जाएगा। भारत पूरे विश्व में पूजनीय कह लो, उनके साथ विश्व गुरु कह लो। अब कहाँ तक किस रूप से विश्व गुरु बने वो किसी को मालूम नहीं है, कितने कैसे तहस नहस हो जाएगा भारत। भारत को कैसे तहस नहस भी होना है, कैसे युद्ध का रूप बनने वाला है, ये एक टॉपिक अलग है। लेकिन कम से कम टारगेट तो है कि भारत को विश्व गुरु बनना है, तो बनना तो है। लेकिन जैसा वो सोच रहे वैसा नहीं है। भारत को इतनी बड़ी चोट पहुंचेगी जब चाइना से भी टक्कर होगी, तो छोटी मोटी नहीं है। चाइना से जो भी अभी होगा वो ड्रामेबाजी छोटी मोटी नहीं है। लेकिन उसके पीछे कैसे फिर इसको गोल्डन एज बन जाना है, कैसे वो व्यवस्था भगवान की हुई है, ये एक परमात्मा का ही टॉपिक है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर ये भारत भूमि है, उस पर भगवान आते हैं, अविनाशी है, तो इसको तो अविनाशी सिद्ध होना है, ये पक्का है। अगर भारत भूमि पर ही भगवान आते हैं, ये अविनाशी खंड है, तो ये अविनाशी खंड ही सिद्ध होगा। सब खंड इसको टकरा के जो है समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये समाप्त नहीं होता, कायदा ही नहीं है। ये ऋषि मुनियों की धरनी है, यहाँ का वाइब्रेशन। इसलिए कहते हैं
कि हमारे जो ये एक मिशन की अगर बात आती है तो सोचो, कल्पना करके देखो, हिमालय की अगर इसमें अगर जिक्र करेंगे आप, तो कितनी वंडरफुल आत्माएं होंगी जो अव्यक्त रूप से ये सारा कार्य कर रही हैं। हम लोग तो सब एक कठपुतलियां हैं, लेकिन जो ये कार्य चल रहा है, जो अव्यक्त आत्माओं का कार्य है, और खासकर हिमालय में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, तो अव्यक्त आत्माओं का कितना वंडरफुल रोल है। आप सोच सकते हैं, पूरे विश्व का वो समय है अभी जिसमें जैसे कि एक बहुत बड़ा एक भगवान का ही मिशन है ये कह लो। जैसे कितनी अव्यक्त आत्माएं इस मिशन में लगी हुई हैं, इसको परिवर्तन करने के लिए लगी हुई हैं, और उन्होंने ये प्रेरणा दी है साइंटिस्ट को 100 वर्ष पहले, 100-150 वर्ष पहले, जो इतने साइंस के इन्वेंशन हुई है। इसलिए आज जो सुबह डिस्कस हो रही थी, खास साइंस की अगर इन्वेंशन भी हुई है, किस लिए? क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होनी है। उस नई दुनिया की स्थापना के लिए पूरा जितना भी कम से कम 150 वर्ष का पीरियड रहा है साइंस का जो है, वो है केवल नई दुनिया के लिए। हाँ, ये ठीक है, जो ऊपर से 600 करोड़ आत्माएं उतरी हैं, तो उनको भी तो सुख देखना है। अभी सुख क्यों, कौन सभी सुख ले रहे हैं? जो 600 करोड़ आत्मा, इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है, वो भी अपने हिसाब से स्वर्ग का सुख ले रहे हैं। लेकिन वो अंत में उतरी है, इसलिए उनका सुख नहीं के बराबर है। 600 करोड़ आत्माओं का सुख जैसे कि नहीं के बराबर है, इसलिए इनको अव्यक्त ने बोला ये तो जैसे कीड़े मकोड़े। और ये लगभग ये जो 36 से लेके अभी तक जो पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन 36 से लेके पीछे तक जो भी 2500 वर्ष की पॉपुलेशन रही है, उनको कीड़े मकोड़े नहीं कहेंगे। वो जो है अनेकों जो धर्म है, उनकी वृद्धि तो हुई है, तो वो भी 4 अवस्थाओं से सब धर्म गुजरते हैं, लेकिन ये अंतिम काल जो है वो खास देवता धर्म वालों के लिए, और देवता धर्म की जो आत्माएं जिनको बोला है पास जो हो जाती हैं पढ़ाई में, उनके लिए बोला अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। वो निराकारी स्टेज के द्वारा जो इतना बड़ा परिवर्तन होता है, इसलिए मुख्य परिवर्तन का आधार ही है योग में निराकारी स्टेज, और जो असंभव है। जैसे सबसे मुश्किल आप लोग जानते हैं, कम से कम सबसे मुश्किल है कौन सी सब्जेक्ट? मन को अमन करना सबसे मुश्किल है। अब सोचो, अगर मन अमन होने लगे तो कितनी बड़ी साइंस है, क्या नहीं हो सकता भाई। अगर संगठित रूप में कोई उतर जाए कि नहीं हम मन को अमन करके ही छोड़े, क्या नहीं हो सकता? क्यों नहीं होगा? सबसे बड़ा कारण ये है, क्यों नहीं होगा? अगर ये सबसे बड़ी साइंस है, अगर, क्योंकि ये तो हुए हैं ना, ढेर सारे प्रयोग हुए हैं। मन को जब रोक लेते हैं तो जो भी डिसीजन उनका हो जाता है, वैसे ही रिएक्शन सामने होता है। किसी ने चलती घड़ी रोक दी, किसी ने चलती ट्रेन रोक दी, वहां संकल्प आया और तुरंत कार्य हुआ। और संगठित रूप में अगर कोई आत्माएं, कोई अगर भगवान की प्रेरणा से अगर ऐसा हो रहा है और संगठित रूप में मेहनत कर रही हैं, तो क्यों नहीं नई सृष्टि दिखेगी प्रैक्टिकल में? इसलिए कहना अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, यह है प्रैक्टिकल। क्योंकि मन को अमन करना ये प्रैक्टिकल ही है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर कोई चैलेंज है तो मन को अमन करके दिखाओ। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत, कितनी बड़ी बात है। अगर किसी ने मन को जीत लिया तो उसने जगत को जीत लिया। उस रेस में आप लोग लगे हो, क्या इससे बड़ी कोई पढ़ाई है? इसलिए बाबा भी कहते हैं, क्या है ये ईश्वरीय पढ़ाई। भगवान ही संगम युग पे आके केवल मन को कैसे अमन किया जा सकता है, मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, भगवान आके सिखाता है। पहले कभी जरूरत क्यों नहीं पड़ी? ये राजयोग की पढ़ाई की पहले कभी जरूरत क्यों नहीं पड़ी? और कब से जरूरत नहीं पड़ी? हैं जी? इससे पहले कभी विनाश काल हुआ ही नहीं। आप हिस्ट्री में देखो ना, 2500 वर्ष की हमारे पास हिस्ट्री है, उसमें कोई ऐसी नौबत कभी आई नहीं। चाहे पॉपुलेशन के हिसाब से देख लो, चाहे ये कुल मिला के देखेंगे, इसी एंगल से देखेंगे इसको तो। और साइंस की जो वृद्धि हुई है, 2500 वर्ष में इतनी वृद्धि नहीं, अचानक ये सब क्या होने लगा? तो ये विनाश काल करीब था, तो भगवान का भी आना और परिवर्तन, बड़े से बड़ा परिवर्तन होना। तो राजयोग तो बिना राजयोग के कैसे परिवर्तन होगा? इसलिए समय अनुसार जो लास्ट समय होता है, भगवान भी आता है, आके क्या करता है, वो हमको राजयोग सिखाता है। अपने मन के ऊपर राज्य करना सिखाता है। और जिन्होंने अपने कर्म इंद्रिय के ऊपर राज कर लिया, कर्म इंद्रिय जीत सो विश्व जीत। ये है राजयोग की पढ़ाई, सबसे कठिन पढ़ाई है या सहज है? बोलो क्या?
सबसे कठिन है या सहज है? माताएं बोलो, सोच समझ के बोलना है। घर में आप खाना बना रही हो और मन तो कहीं भी भग रहा है, तो उसको क्यों नहीं रोका जा सकता भाई? मन तो अपनी जगह जाएगा ही जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? कहीं भी जहां उसको जाना रोज ही जा रहा है, बस उस मन को रोकना सिखा रहे भगवान। और तुम्हारा काम कोई ना रुके, लेकिन मन को तुम अपने हिसाब से चलाना सीख जाओ। ये अभ्यास की बात है। अगर अर्जुन परेशान हुआ तो परेशान इसलिए हुआ, वो अभ्यास करके देख रहा, कंट्रोल ही नहीं हो रहा मन, वो बेचारा इसलिए तो फिर उसको क्या बोला? अभ्यास और वैराग्य। कोई ऐसा कारण नहीं है परेशान होने का। क्या करो? अभ्यास और वैराग्य। और फिर संगठित रूप में अगर अभ्यास किया जाए, जीत ना हो ये हो नहीं सकता। और तो कोई समाधान है भी तो नहीं, बताओ कोई समाधान हो सकता है? और ये समाधान है पूरे विश्व के लिए। ये समाधान ऐसा नहीं कोई हमारे लिए भगवान आया, हमने कोई ठेका उठाया है, ऐसा नहीं है। अगर भगवान आए तो पूरे विश्व के लिए आया है। पूरे विश्व का परिवर्तन करना। तो सोचो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी का अकल्याण हो नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। क्यों नहीं हो सकता? ये अकल्याण वाली इतनी सीन, बड़ी सीन अकल्याण वाली है, कल्याण वाली है? हैं जी? कल्याण वाली है। इतनी बड़ी सीन, विनाश की इतनी बड़ी सीन, उसमें कल्याण कैसे? हैं जी? कल्याण है अकल्याण है? माताएं तो एक स्वर में बोलेंगे अकल्याण ही है, अकल्याण। लेकिन भगवान बोल सकता है कि कहीं से अकल्याण नहीं है। कहीं से अकल्याण है, भगवान बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वो आत्माओं को देखता है, वो जानता है ये आत्मा अविनाशी है। शरीर विनाशी है लेकिन आत्मा अविनाशी है, इसलिए भगवान ये कह सकता है कि आत्मा अविनाशी। तुम देह को देख रहे हो इसलिए तुमको कड़वी सी लगती है बात, क्योंकि है तो सच्चाई, लेकिन ये सच्चाई भी कड़वी लगती है। क्यों? हम देह के आधार से जी रहे हैं। और भगवान कहते हैं नहीं, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। कितनी बड़ी समस्या हो गई। कहाँ देह के आधार से सब कुछ देखना, उसके आधार से चलना, और कहाँ आत्मा के हिसाब से चलना। वो कितना, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता। और विश्व कल्याण के लिए है, पूरे विश्व के कल्याण की नोंद है। तो आप सोचो कितने बड़े सोशल वर्कर हो गए, कितनी बड़ी समाज की सेवा करने वाले हो। और भगवान जिनको निमित्त बनाए, अगर समाज की सेवा है तो उसमें हमारी खुद की सेवा है नहीं है। हमारे समाज की सेवा करने चले और अपना सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? ऐसा ऐसा लगता है ना कहीं कहीं। हम चले हैं सबसे बड़े से बड़े समाज का निर्माण करने, विश्व की सेवा करने, और सब कुछ लुटा के, ऐसा? तो कल्पना तो करो, अगर तुम निमित्त बनने जा रहे हो तो कितनी बड़ी सेफ्टी वो करता होगा। अगर उसका बीड़ा उठाते हो, थोड़ी सी तो इतनी तो समझ होनी चाहिए। अगर भगवान के कार्य के लिए तुम आगे आते हो, और उसका कार्य तो वैसे भी हो जाना, तुम आओ ना आओ कौन पूछ रहा है? किसी के बिना उसका कार्य रुका है? जिनको प्रेरणा होनी उनको प्रेरणा हो रही है, दिन रात तो उल्टे लटक ही रहे हैं। वो तो दिन रात याद में लगे हैं और तो आनंद ले रहे हैं। अगर तुम्हारे लिए कोई मुसीबत है तो उनके लिए तो कोई मुसीबत नहीं है ना, जिनको निमित्त बनना है वो तो आनंद ले रहे हैं। उनका तो योग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जितना वैराग आएगा, जितनी परिस्थितियां बनने वाली हैं, उतना ही उनको जास्ती वैराग आ रहा है। सोचो आप। इसलिए समझदारी है। सहयोग की उंगली, सहयोग कौन सी उंगली ली है भैया? उसने क्या सहयोग मांगा? कौन सा सहयोग मांगा? मन को आप कहे के रुकते हैं मन? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मन को रोकना तो सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी ये। अपने को आत्मा समझ, बस मुझ बाप को याद करो, तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये क्यों नहीं याद रहता ये? गीता का 18वां अध्याय हम क्यों भूल जाते हैं? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सोचो आप, ये भगवान के महावाक्य हैं। और कार्य एक्यूरेट है, समय पे होना है, इतना एक्यूरेट है, कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए मुरली में आते कितने भी यज्ञ तप कर लें, कितने भी उल्टे लटक जाएं, मैं शांति करके रहूंगा। भगवान के महावाक्य हैं। सोचो, कहाँ भगवान एक मिशन लेकर आया है, विश्व में शांति उसको करनी है। और सोचना आगे चल के कितने यज्ञ तप होंगे, देखना आगे चल के। अभी जो स्टेशन बन रही है वो स्टेशन के हिसाब से कितने यज्ञ तप करेंगे कि शांति हो जाए। लेकिन अब शांति नहीं होगी, अब परिवर्तन होगा। बड़े ते बड़ा परिवर्तन, छोटा मोटा नहीं, बड़े ते बड़ा परिवर्तन। ये इसी के लिए गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म वृद्धि को पाता है, अधर्म का नाश करने के लिए आना पड़ता है।
सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान आया। थोड़ी बहुत तो आंच आती ही है, लेकिन आंच हमको क्यों लग सकती है? अगर आंच है तो हमको क्यों लगे भाई? हम तो उसको याद कर रहे हैं ना, और याद करके हम तो सहयोगी बने हो, तो आंच कैसे लग सकती है? लेकिन धर्म की स्थापना तो होगी। अगर उसी मिशन के लिए भगवान आया है तो सत्य धर्म की स्थापना तो होगी, और सब धर्मों का विनाश होगा ही होगा। और जब तक ये विनाश नहीं हुआ, सत्य धर्म की स्थापना हो भी ना सके। इसलिए हमारे पास एकदम एक्यूरेट टाइम पीरियड है, 34 माना 34, 35 नहीं। हालांकि 34 में 3-4 महीने की गुंजाइश बहुत सुंदर है। 34 आता है शिव जयंती, शिव जयंती से लेके फिर है जी, नहीं गुड़ी पड़वा तो शिव जयंती होगी, ये जन्माष्टमी। यस, आप भी बहुत होशियार हो गए। हाँ, वहां से ये जो काल है, 4 महीने का काल, 4 या 6 महीने का काल, ये एक संगम है, उसमें भी ये संगम है। 2034 में जो शिव जयंती आएगी, शिव जयंती से लेके जन्माष्टमी तक, ये 6 मास का जो पीरियड होगा, वो आपका टोटली संन्यास का होगा। जैसे अभी वानप्रस्थी है और फिर संन्यास, संन्यास के बाद कोई नीचे नहीं आता। संन्यास के बाद तो कहाँ जाते हैं? ऊपर ही जाते हैं। वो संन्यास जो कल्प में एक ही बार तुमको चांस मिलता है उस ज्योति में समाने के लिए। वो कहते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, ज्योति ज्योति में लीन हुई, कोई होता नहीं है। लेकिन यादगार कहाँ का है? वो संन्यास के बाद ही वैकुंठ आता है, ध्यान रखना। वो जो पीरियड है, वो जो 6 मास का पीरियड होगा, वो है मुख्य पीरियड। वहां तक हमको एक सुंदर एक चांस होता है, भगवान को याद करने का चांस होता है, नष्टमोह बनने का चांस होता है। बाकी तो है तो पढ़ाई। माताएं बहुत टेंशन में दिख रही हैं थोड़ी सी। हल्के रहो, हल्के, भगवान मिला है। सहयोगी हैं आप लोग, क्या भगवान के सहयोगी नहीं? ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे पसीने से आ रहे? आपसे आगे तो ये भाई लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, आगे आगे। भाई थोड़े मजबूत होते हैं, नहीं? आपने तो कहा बंधन नहीं होता है उनको। ये सही है, बिल्कुल सही है। तो बिंदासी है। नहीं, एक कुछ ये है ही, मेरे को प्रकृति ही है ना, एक प्रकृति ही है। भाइयों की अपनी प्रकृति है, कन्या माताओं की अपनी प्रकृति है। उसमें जो भाइयों की प्रकृति होती है, ये थोड़े से उपराम जल्दी हो जाते हैं। अब माता तो होती ही जननी है, वो कैसे उपराम हो सकती है? नाम ही उसका जननी है, तो वो कैसे उपराम हो सकती है? लेकिन उसी को नष्टो मोह बनाने आए हैं, और जबकि कार्य पूरा उस जननी से ही होने। सोचो, पुरुषों को आगे किया ही नहीं है। सोचो, आगे ही कन्या माताओं को किया है। भाइयों का कोई रोल ही नहीं है ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे, वो पूरा रोल ही कन्या माता है। प्योरिटी की पावर है, वही भगवान का कार्य कर सकती हैं। तो सोचो, ये भी तो कल्पना करो कि कैसी शिव शक्तियां बन जाती होंगी, ये भी तो सोचो आप। अगर भगवान इन्हीं कन्याओं माताओं से ही कार्य कराता है, तो ऐसी कैसी पावर्स इनमें आने वाली है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेज पे चले जाएंगे। क्या होने वाला है ऐसा जलवा? कैसे होगा? शिव शक्ति, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो क्या होगा? क्या ड्रामेबाजी है ये जो अभी होने वाला है? बहुत वंडरफुल। बोलो। बाबा डोरी खींच रहे, और कोई काम नहीं उनको। हाँ जी, बोलो। अरे वो अव्यक्त आत्माएं जो है ना, उनमें जो फीमेल चोले हैं, बहुत वंडरफुल चोले हैं वो। जो फीमेल चोले भी हैं, उसमें मेल भी हैं तो फीमेल भी हैं। जो फीमेल चोले हैं, ये भारत माता शिव शक्ति अवतार, ये अभी कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेज पे ले जाएंगे, इनको भी नहीं मालूम। इनको भी नहीं मालूम। जो निसंकल्प स्टेज है, कितनी तीव्र गति से बनने वाली है। निसंकल्प स्टेज की बात है, साधारण मन मनाभव की बात नहीं। और उसके बिना काम होगा भी नहीं। अगर मन नहीं रुका तो काम होगा भी नहीं, और मन को रुकना है, टोटली अमन होना है। जैसे आज शायद कल ही डिस्कस हो रही थी ना, जैसे वो कृष्ण को दिखाया है पत्ते के ऊपर, वो क्या है? वो स्थिर है, अमन है, ये आधार है। हिलने वाला पत्ता आधार नहीं है। और जब तक इतनी स्थिरता ना आए, तब तक उसको सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि उसकी पालना हो जाए। स्थिरता चाहिए।
ये मन की स्थिरता है। सोचो ड्रामा में नूंद है, इतनी सुंदर स्थिरता। कन्याओं माता में सबसे ज्यादा अस्थिरता होती है, उन्हीं के मन स्थिर करके स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ये है भगवान, जो कोई ना कर सके वो भगवान करता है। कार्य तो एक निश्चित सीमा पे ही है, निश्चित टाइम भी फिक्स है। इसलिए हम लोग तो फिर भी भाग्यशाली हैं कि हमको चांस मिल रहा है भट्टियों का। ठीक है, अपनी अपनी जो ड्यूटी है हम लोग निभा रहे हैं, जो भी है वो करते हुए भी, लेकिन जितना सुंदर चांस आप लोगों को भट्टियों का मिल रहा है, सोचो कहाँ होश है, कहाँ बुद्धि जा रही है सबकी। दुनिया को पाठ पढ़ा रहे हैं लेकिन खुद देखो क्या हालतें हैं। सोचो, ये भी तो भाग्य देखो आप। अगर अंतिम समय है तो आपको जैसे जिस रूप से आप जागृत हो रहे हैं, जो भी आपके अंदर उमंग उत्साह है वो कर भी रहे हो, नहीं तो दूसरों को ढिंडोरा पीटना, विनाश विनाश विनाश, और खुद की एक्टिविटीज वैसी दिखे ही ना। तो सोचो, ये भी तो भाग्य देखो। ऐसा भगवान ने यहाँ क्या देखा? कुछ तो देखा होगा, नहीं देखा? बड़ौदा वालों बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन ये सीन तो है भाई। लेकिन कल्याणकारी है, कहीं से भी अकल्याणकारी हो नहीं सकती, ये हमेशा ध्यान रखें। कुछ भी अकल्याणकारी नहीं है, भगवान सदा ही कल्याणकारी है। भगवान अकल्याण के लिए नहीं आता है। तुम थोड़ी देर के लिए स्वीकार करो ना करो, लेकिन वो आया है तो अधर्म की क्या करेगा? विनाश करेगा ही करेगा, सत्य धर्म की स्थापना करेगा ही करेगा। इसलिए कहते हैं वो थोड़ा वो गेहूं के साथ थोड़ा सा घुन पिस जाता है, वो बात है, लेकिन सत्य धर्म की स्थापना होगी, डंके की चोट पे होगी। मिशन ही एक है भगवान का, अब वही उतरा हुआ है तो उसके लिए कौन इंटरफेयर कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। बस यही है कि उसमें हमारा कितना सहयोग, और सहयोग केवल मन मनाभव का, और कोई सहयोग नहीं चाहिए उसको, कोई सहयोग नहीं चाहिए, सब हुआ ही पड़ा है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, इससे बड़ा सहयोग कोई नहीं है। सोचो आप, अगर नई दुनिया की स्थापना हो रही है तो बड़े से बड़ा सहयोग है उसकी भगवान की याद से अपने मन को शुद्ध बना लेना, इससे बड़ा सहयोग हो। तो कितना सुंदर सब्जेक्ट दिया उसने। अगर उसको सहयोग भी चाहिए, तुम्हारे मन का सहयोग चाहिए। अपने मन को इतना सुंदर बना ले कि बस मन मनाभव हो जाए, मन उसके में याद में लीन हो जाए, तो सोचो कितना सुंदर आपका वायुमंडल होगा। जो मुख्य बात है, आपका वायुमंडल जितना सुंदर होगा उतना ही अपने परिवार का वायुमंडल बनाएंगे। परिवार का वायुमंडल होगा तो पड़ोस का भी होगा, पड़ोसी भी आके आपके घर में छुप जाएंगे, यहीं सेफ्टी है। सोचो आप कैसा वायुमंडल है हमारा। ये तो अक्सर हम लोगों ने साक्षात्कार भी किए हैं। अगर भूकंप आता है तो क्या होता है? बिल्डिंग तो गिरती है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलते हैं? हमने कई बार ये साक्षात्कार भी किए हैं कि बिल्डिंग अपने दूसरे मकान पे, ऐसा नहीं कि वो नहीं टूटेगा, टूटेगा, लेकिन कैसे आप सुरक्षित हो जाते हैं, इतनी बड़ी ड्यूटी निभाता है वो। मना कोई वो ऐसा नहीं कोई चमत्कार दिखा दे कि सब बिल्डिंग टूटे, हमारी बिल्डिंग खड़ी है, ये फालतू बातें हैं। लेकिन कैसे वो आपको सुरक्षित कर देता है, ये सबसे बड़ी बात है। उसको अपने बच्चों को सुरक्षित करना है, सुरक्षित करना है उसको। हाँ, उसके बच्चे ही नहीं रहे तो क्या करेंगे भाई? नई सृष्टि कहां से आ जाएगी? आ सकती है? सवाल ही नहीं। उन बच्चों को सुरक्षित करना है। कितना भी भंभोर को आग लगे, लेकिन भगवान के वो बच्चे तो सुरक्षित रहने ही हैं जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होनी है। इसलिए ड्रामा तो फिक्स है। अभी जो 3 अवस्थाएं हैं, चाहे 27 हो, चाहे 31 हो या 34 हो, इसमें हम बड़े से बड़ा परिवर्तन देख लेंगे। जो आने वाली स्टेशन है, इसमें बड़े से बड़ा परिवर्तन बहुत अच्छे से हम देख लेंगे। इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्रकृति का है, जो प्राकृतिक प्रकोप है, वो सबसे बड़ा एक है परिवर्तन के लिए जो मेन है। एटॉमिक वार को तो साइड में रख दो फिलहाल, लेकिन जो प्रकृति अपना रोल प्ले करेगी वो तो है ही है, वो ड्रामा में नूंद ही है। इसलिए सबसे सुंदर चित्र कौन सा है? सृष्टि चक्र कि बस उंगली में डाला, घुमाया है, वो काम हुआ। है ना? पूरा दर्शन कराता है वो आपको। जितना जितना आप भ्रुकुटी में स्वयं का दर्शन करते हैं, उतना एक्यूरेट आपको भविष्य का सब कुछ दिखता है। यह है स्वदर्शन। स्वयं का दर्शन करना, भ्रुकुटी में बैठ के जितना जितना हम स्वयं का दर्शन करते जाते हैं, उतना क्या है, आपको भविष्य स्पष्ट होता जाता है। किस लिए स्पष्ट करना है आपको? दुनिया को बताने के लिए? इसलिए स्वयं की सेफ्टी के लिए। अगर ऐसा समय है, परिवर्तन का वेला है,
तो उसमें हमको अपनी सेफ्टी करनी है, हमको अपने परिवार की सेफ्टी करनी है। इसलिए, नहीं तो दिखाने की उसको क्या, जो होना है तो होना ही है। उसको जब कोई टाल ही नहीं सकता तो उसके ऊपर हम चिंतन भी क्यों करें। जो आने वाली जो भी घटनाएं हैं जो अपने समय पे, निश्चित समय पे होने, उसको कोई चिंतन का विषय तो है ही नहीं। क्यों बैठ के हम चिंतन करें भाई, क्यों चिंतन कर रहे हैं? क्योंकि हमको अपनी सेफ्टी करनी है, भगवान की याद से हमको अपनी सुरक्षा करनी है। और तभी तो दिखा रहे, नहीं तो दिखाने की जरूरत क्या है। अगर वो दिखा रहे तो सबको थोड़ी दिखा रहे, कोई मानेगा आपकी बातों को? इधर सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे। और ये अच्छी बात है कि आप लोग किसको सुनाते भी नहीं हो। आप लोगों को नखरे गजब के, ना वो कोई सुनता है ना आप सुनाते हो। सुनता भी नहीं है आपकी कोई, और आप लोग को ललायत भी नहीं हो किसी को सुनाने के लिए। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, अपनी मस्ती में मस्त रहते हो। अंतिम समय अपनी मस्ती में मस्त रहना, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। तो संगम युग है, शूटिंग पीरियड तो है, लेकिन सबसे सुंदर शूटिंग काल को आप देख ही नहीं रहे जो सामने खड़ा है। कब से कब? हाँ जी, कब से कब? 24 से 27। देखो ऐसे निर्बंधन आत्माएं जो होती जाएंगी आगे चल के, सोचो कितना फायदा उठाएंगे। सतयुगी काल सबसे सुंदर काल है ये। आप सोचो 27 से लेके 31 का काल कैसा होगा। उस वक्त जाके आप कहेंगे कि यो कितना सुंदर समय था। कब बोलेंगे? हाँ, जब 27 से 31 में जब आप प्रवेश करेंगे ना, तो इस समय को याद करेंगे, कितना सुंदर समय था वो। फिर 31 से 34 में जब प्रवेश करेंगे तो सोचेंगे 27 से 31 कितना सुंदर था। जैसे जैसे शूटिंग काल आगे बढ़ता जाएगा वैसे क्या होगा, उतना उतना तामसी होता जाएगा। और पीछे जितना भी काल अभी चल रहा है ये सात्विक है, बहुत सात्विक, सात्विक नहीं बहुत सात्विक है। निरंतर जो वायुमंडल अभी बनेगा वो निरंतर निरंतर बहुत ही तामसी वायुमंडल होगा, तामसिकता की अति। और जब तक अति ना हो तब तक अंत नहीं हो सकता, ये भी भगवान ने बोला है। एक बहुत बड़ी बात बाबा ने बोली है मुरली, बोले जब तक सब मौत ना मांगे तब तक मौत नहीं मिलती। कितनी बड़ी बात हो, तो भगवान के ऊपर दोष आ जाए, मतलब क्या हुआ इसका समझ सकता है कोई? भगवान के ऊपर दोष आ जाएगा, हमको नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती हमको मृत्यु दे रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, जाओ वापिस, मृत्यु नहीं होगी। क्या मतलब हुआ इसका? भगवान ने अपने ऊपर दोष नहीं लेता तो, है जी? हाँ, माना ऐसी सिचुएशन हो जाए कि सब मौत मांगे कि भगवान आप तो ऊपर उठा ले। सोचो ऐसे कैसे दुखों के पहाड़ गिरे कि वो खुद मांग रहे हैं कि भगवान अब ये दुनिया रहने काबिल नहीं है, आप तो ऊपर उठा लो। सोचो ये सिचुएशन देखना है, ये प्रैक्टिकल है ये बात, ये मुरली के महावाक्य हैं। नहीं तो भगवान के ऊपर दोष आ जाए, हम तो जीना चाहते, आपने हमको क्यों उठाया भाई? इसलिए भगवान अपने ऊपर कभी दोष नहीं लेता। मतलब सृष्टि की ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम स्वयं बोलते कि नहीं अब तो इससे छुटकारा चाहिए। इसलिए आप देखना बहुत ज्यादा सुसाइड केस बहुत बढ़ेंगे। अभी जो समय आ रहा है ना, बहुत सुसाइड केसेस होंगे, बहुत ज्यादा, या अकाल मृत्यु बहुत होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, कोरोना आपको ऐसे एक बड़ी महामारी की तरह देखने को पड़े, सॉरी ये क्या नाम है, कैंसर, कोई बड़ी बात नहीं है, ना इलाज जैसे बड़ी एक महामारी ही आ गई। हर एक अपने, जैसे एक छोटा सा गांव भी है वहां केसेस देखना कितने बढ़ गए कैंसर के पेशेंट, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू करके परम धाम जाने का समय है। इसलिए जो भी सिचुएशन बनने जा रही है वो अपनी जगह है, वो वायुमंडल अपनी जगह है, उसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए ये काल जो है सबसे सुंदर काल है। जो काल होगा क्या होगा, वेरी डेंजरस होगा। इसमें जितना हम तपस्या इसमें कर लेते हैं, ये शांति का पीरियड है, इसको इस रूप से भी ले। ये 3-3.5 साल का जो पीरियड है 27 तक, ये बहुत शांति का पीरियड है, मान के चलना। इसलिए इसमें हम कौन सा अभ्यास करने जा रहे हैं? विघ्न विनाशक। कोई ऐसा कारण ना बने कि हमारा ये जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस में कोई कारण ना बने कि प्रैक्टिस हमारी छूट जाए। और वहां तक हम इतना बैलेंस बना ले कि नेक्स्ट जो आने वाला शूटिंग काल है उसमें हम सामना कर सके परिस्थितियों का। जो आने वाला इससे कठिन काल है उसके लिए आप बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, तो आने वाला जो शूटिंग वो इससे ज्यादा डेंजरस है, उसमें हम अपनी सेफ्टी करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट और ज्यादा डेंजरस है, वहां तक हमको अपनी सेफ्टी करते हुए चलना है, और इसी में आपकी पूरी कमाई हो जाती है।
अगर ये विनाश काल की परिस्थितियां ना हो ना, तो आपके अंदर वैराग भी नहीं जागता। एक तरफ वैराग जागता जाता है आपके अंदर, जैसे कि तपस्या आपकी बढ़ती जाती है, और जितनी तपस्या बढ़ रही है उतनी क्या हो रही है, शक्तियों को धारण कर रहे हैं। इस लगता है हर बात में कल्याण है, अकल्याण नहीं है। वैसे कहाँ इतना वैराग आ पाता है। कितने सालों से हम जानते हैं विनाश विनाश दुनिया को बिता रहे हैं, लेकिन अब जो स्टेशन दिख रही है उसमें दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भगवान को याद करेंगे। हम पहले से जानते हैं ऐसा होने वाला है, और दुनिया समाधान ढूंढ रही है, शायद शांति हो जाए, ठीक हो जाए, कल ठीक हो जाए। हम जानते कोई ठीक नहीं होना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भगवान को याद करते हैं। इसलिए हम भाग्यशाली हैं, ये हमने समय को जान लिया, समय में जो होने वाला परिवर्तन है उसको जान लिया, इसलिए हम अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। और दूसरा कुछ कर भी तो नहीं सकते, और इससे बड़ा कोई समाधान नहीं है। भगवान की याद के ऊपर कोई समाधान नहीं है, और उसकी याद में ही सुरक्षा है। इसलिए गीता का 18वां अध्याय, लास्ट अध्याय, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। हे अर्जुन, सब संबंधों को भूल, मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कितना बड़ा प्रॉमिस किया है भगवान ने कि अगर आप अर्जन कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, तो तुम्हारी हर तरह से सेफ्टी भगवान करता है। सोचो आप, हर तरह से सुरक्षा करता है। और ऐसे समय पे सुरक्षा कवच मिले, ऐसे समय भगवान हमारी सुरक्षा करे जब पूरी दुनिया के पास सुरक्षा का दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रही। ऐसे समय भगवान आपके लिए छत्र छाया ले, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी ली उसने, और आपसे कुछ भी नहीं चाहा। क्या चाहा है, बस मेरे को याद कर। कितनी ताकत है इस याद में, सोचो भगवान के सिमरन में कितनी बड़ी ताकत है। इसलिए अंतिम समय है, इसलिए पहले भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला। अगर पीछे जाएंगे तो कभी आप लोगों से डिमांड नहीं की। क्या, जब परिवर्तन का समय है तभी भगवान ये आपसे डिमांड करता है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। इससे भी अगर आपको थोड़ा सुंदर, तो बस यही याद रखें कि 34 के बाद हमारी जो यात्रा जो चेंज हो रही है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या है, कौन सा समय, गोल्डन कहो या डायमंड कहो, ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जिस समय का आह्वान कर रहे हैं वो डायमंड तुल्य है, गोल्डन नहीं, डायमंड। उसमें बस यही चिंता हो जाती है, हम पता नहीं अपने कितनों को ले जा पाएंगे, कितनों को नहीं ले जा पाएंगे। अरे सब जाएंगे, ऐसे चेहरे लटका लेते हैं। किस लिए बैठी हो? माताओं के ऐसे चेहरे, पता नहीं क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। भगवान को याद कर रहे हैं, क्यों होगा कुछ? पूरे परिवार को लेके जाएंगे तब मजा है। ये होना चाहिए, किसी को भी हम नहीं छोड़ के जाएंगे। छोड़ जाएंगे क्या? आप लोगों को क्या लगे, छूट जाए, आधे छूट जाए, आधे चले जाए। छोटी सी ट्रेन है, इतने कहाँ भर्ती हो पाएंगे उसमें। एक तो ट्रेन एक ही चला रहे हैं, एक ट्रेन में सीट भी लिमिटेड होंगी। तो अपनी है ना, है वही तो, यही तो मैं इनको समझा रहा हूँ। यही तो माताओं को समझा रहा हूँ, जब अपनी ही ट्रेन है, अपने को ही सवार होना है, और सब चलाने वाले अपने हैं, बैठने वाले अपने हैं। बस ट्रैफिक कंट्रोल ही तो करना है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। छोटी सी मुसीबत दी है भगवान ने, ज्यादा मुसीबत भी नहीं दी है। बस हर आधे घंटे में क्या करो, वो तो हर किसी भी एंगल से देख लो, उसमें आपका कोई नुकसान होने जा नहीं रहा है, किसी भी एंगल से। कुछ भी आपको कार्य करना है, अगर हर आधे घंटे में भगवान को याद कर तो कितनी सेफ्टी हो रही है आपकी भाई। देखो तो ऐसे समय पे कितनी बड़ी उसकी कृपा है। आप याद नहीं करना चाहे, टुन टुन हो गया आपका मोबाइल में। सोचो अपने को कहाँ फुर्सत है, लेकिन आपके मोबाइल टुन टुन हो रहा है। आप तो थोड़ा भगवान की याद, कितना बड़ी कृपा है उसकी, ऐसे समय पे आपको याद दिला रहा है। दुनिया भले ही भूल जाए, लेकिन आपको नहीं भूलना। तो मैं बैठा हूँ बोल, कितने पॉजिटिव है आपको सोचने के लिए, वो नहीं सोचे, ऐसे चेहरे लटका लें, पता नहीं क्या होने जा रहा है। हर आधे घंटे में नहीं कर सकते याद एक बार, और वो भी जब टुन टुन हो। नहीं होता टुन टुन, होता नहीं होता मोबाइल में। सोचो ऐसे खिलखिला जाना चाहिए, देखो भगवान का बुलावा आ गया। चलो तैयारी करो, गाते गीत ही गाते रह गए, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और पिताजी बुलाने आ गए। तो कितनी बड़ी बात है ये, हर आधे घंटे में आपको कॉल किया जाता है कि चलो याद करो, चलो याद करो, चलो याद करो। तो सोचो कहां से कहां ले जाने के लिए आया हो। इसलिए भी अपनी तरह का भाग्य है हमारा। अगर हमने सृष्टि चक्र को जानना है, हकीकत को जानना है, तो हमारे लिए, खुद के लिए, हमारे कुटुंब परिवार के लिए।
बोलो किसका कोई प्रश्न हो तो। की पढ़ाई में फिर क्या है? बहुत अंतर है। 3 कैटेगरी अव्यक्तों ने बताई है, 8, 108 और 16,000। 16,000 को बोला है पास, 108 बोला है फुल पास, 8 को बोला है पास विद ऑनर। तो 3 कैटेगरी हैं। एक पास हो गए, माना 33% मार्क्स आ गए, तो माना इनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान ने सर पे बिठा लिया, पास हो गए। जो 108 है फुल पास हो गए, 60% मार्क्स लिए हैं उन्होंने, पास विद ऑनर 75% मार्क्स। तो वो सहज शरीर पहले पहले सैंपल बन रहे हैं। फिर उनके पीछे भी 60% मार्क्स वाले, फिर 33 वालों को भी साथ में जाना है। तो इसलिए कहना ये पढ़ाई है। इसलिए यहाँ वो कैटेगरीज बना दी, फुल पास, पास और पास विद ऑनर। तो शरीर जाना तो सबको वही है, फेल होके नहीं जाना, पास होके जाना। धारण किया उसके हाँ जी, हाँ, बस सार यही है, ज्ञान को कितना आपने जीवन में धारण किया है, या इसको अगर इस रूप से कहें कि आपने कितना भगवान को याद किया है। धारणा होती ही भगवान की याद से, हम याद करते ही इसलिए कि हमको धारणा हो जाए। भगवान आया ही धर्म की स्थापना है, धर्म अर्थात धारणा है। कितना आप भगवान को याद कर रहे हैं, ये आपके धारणा का आधार है। बिल्कुल। और अभी आपने बोला नहीं कि शिव शक्तियों को आगे रखते हैं, हाँ जी, तो ऐसे तो त्रिदेव आगे हैं। काहे के त्रिदेव आगे हैं? वो पहले भी त्रिदेव है, तो लक्ष्मी को आगे क्यों बिठा दिया आपने जबरदस्ती? लक्ष्मी नारायण। अरे अब आप लोग जबरदस्ती जपते रहते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, और दूसरा कौन सा त्रिदेव? अरे त्रिदेव कहाँ है? हाँ, एक त्रिदेव में आया पहला ब्रह्मा सरस्वती, है ना। हाँ, तो ब्रह्मा के तन का आधार लिया, इसलिए सरस्वती बेचारी को पीछे कर दिया। अदरवाइज दोनों को देखो आप, गौरी शंकर और इधर लक्ष्मी नारायण या उमा शंकर कहो, तो शक्तियों को तो आगे किया है त्रिदेव में, आगे कहाँ रखा है उनको बेचारों को? शक्तियों को आगे किया है, कायदा ही नहीं है, इनको कैसे आगे कर ही नहीं सकते। जो मेल रूप है उनको आगे नहीं कर सकते। भगवान ने बोला कि शक्तियों को ही आगे रखते हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान आते हैं, शक्ति सेना को ही निमित्त बनाया है। इसलिए पांडवों को लगता जरूर है भाइयों को, अरे हम हैं, कुछ नहीं हो तुम, कोई नहीं, कोई वैल्यू नहीं। भगवान ने जिनको आके रखा उन्हें प्योरिटी की पावर है, और सबसे बड़ी पावर है ये। सबसे बड़ी अगर संसार में कोई पावर है तो प्योरिटी की पावर है, उसी से भगवान का कार्य होता है। इसलिए यहाँ पुरुषों को पीछे किया है, केवल यहाँ पे पुरुषों को आगे नहीं जाने दिया भगवान ने। इनके बस का नहीं है कि स्थापना कर डाले, हो नहीं सकता। इसलिए शक्तियों को ही आगे रखा है बाप ने। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। हाँ जी, ऐसे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे बोला जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बोला जाता है। उमा क्यों नहीं बोलते? लो इनसे मिलो, ये कहाँ से आ गई? कहाँ की पढ़ाई पढ़ी? उमा शंकर नहीं बोलते? क्यों? उमा शंकर नहीं, हाँ, उमा लक्ष्मी ऐसे तो नहीं बोलते ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अरे अपन ये समाज ने बिगाड़ रखा है ना। ये समाज है पुरुष प्रधान समाज है ना। वो सबसे बड़ा फिर वो ब्रह्मा के तन का आधार किसने ले लिया? होगी दादागिरी। बाकी फिर आके बार बार बोलना पड़ा भगवान को आके कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कन्या माता ही निमित्त बनेगी, कन्या माताओं को ही ताज दिया। वो बात अलग है कि ठीक है पुरुष तन का आधार लिया, ब्रह्मा के तन का आधार लिया, लेकिन मुरली में बार बार गुणगान किनका किया? कन्या माता को किया है। और हाँ जी, हाँ जी, तो ये प्रैक्टिकल जो शूटिंग पीरियड है, हाँ जी, लास्ट, तो ये जो ब्रह्मा सरस्वती नाम रूप से प्रत्यक्ष होंगे, ठीक है, तो राम सीता, हाँ जी, हाँ, यही आधार बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और जो सफेद सफेद बिंदियां दिखाई है ना, हाँ जी, प्रैक्टिकल परम धाम में मतलब 16,000 आत्मा ही जाएंगे। हाँ जी, हाँ, तो 16,000 के पीछे जो 3-4 लाख बोला हुआ है, तो वो भी जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सृष्टि कोई 16,000 से थोड़ी होती है। पूरी राजधानी स्थापना तो 3-4 लाख आत्माओं का बताया हुआ है। हाँ, पहले 16,000, यथा राजा रानी तथा प्रजा, माना पहले एक छोटा सा गांव बताया, फिर 50-60 गांव का जिक्र आया। तो 50-60 गांव तो जरूर 3-4 लाख आत्माएं होती होंगी, लेकिन पहले 16,000, 16,000 ही पास होते हैं। हाँ जी, 4 अवस्थाएं बताते हैं, पर अभी बीच में क्लास में भी आया था कि तो सभी की 4 अवस्थाएं हैं। हाँ जी, हाँ, कैसे पता चलता? हम अपने जब हम यज्ञ में आते हैं तब अपने को देख सकते हैं, यज्ञ में आके फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो अपनी अवस्था को देख सकते हैं।
फिर कभी ऐसा डाउनफॉल हो तो उस डाउनफॉल के बाद फिर जो जंप होता है अपनी अवस्था को देख सकते हैं। हर एक सृष्टि को जब 4 अवस्थाओं से गुजरना है तो ऐसी कौन सी आत्मा है जो 4 अवस्थाओं से नहीं गुजरती। हाँ, ये बात अलग है, जो जितनी श्रेष्ठ आत्मा होगी उतनी वो थाम के रखेगी अपने को, ये भी बात है। 4 अवस्थाओं से मतलब ये नहीं है कि अगर कोई जितनी पावरफुल आत्मा है वो क्या करती है, अपने को थाम के रख दी है। उनका डाउनफॉल ऐसा नहीं कि द्वापर युग से डाउनफॉल हो जाए, कलयुग के अंत तक भी कोई कोई आत्मा है जिनका डाउनफॉल नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपके योग बल के ऊपर। जितना योग बल अधिक है उतना डाउनफॉल नहीं होता, तो उतना अंत तक भी आत्मा पावरफुल बनी रह सकती है। इसलिए बोला कोई कोई आत्माएं 82-83 जन्म भी बहुत सुखी रहती हैं। अगर 82-83 जन्म भी सुखी रहे तो सोचो कैसा उनके योग बल धारण किया है, तो यहाँ उनका डाउनफॉल जैसे देखने में नहीं आता। हाँ जी। और ये घड़ी का कांटा भी दिखा है। हाँ जी, तो अभी बताया था ना कि 10:10 पे मतलब रुक जाएगा ये, फांसी लग जाएगी। हाँ तो जी। मतलब ये तो 12 बजे पे दिखाया है कांटा। ये कांटा नहीं है, जितनी भी ये दुकानें हैं ना, घड़ी की दुकानें, सब जगह ऐसे ही दिखाते हैं 10:10। ये चक्र में ऐसा दिखा, चक्कर में क्यों दिखाएंगे ऐसा? चक्कर में ये लास्ट समय दिखाया कि बस इतना ही समय बचा है। अगर 5000 वर्ष का चक्कर है उसी हिसाब से, या इसको कोई अगर 100 वर्ष का टाइम है ये पूरा, तो उस हिसाब से ये जो दिखाया है लगभग ये 2-3 मिनट का, वो संगम युग का यादगार है। मैं कल आया था, आज फिर आया हूँ, इसको आप ये कह लो। या तो जो पूरा 100 वर्ष का टाइम पीरियड यहाँ दिया है उसमें ये चारों शूटिंग पीरियड जो गुजरते हैं उस हिसाब से कह लो, या 5000 वर्ष के हिसाब से ये 100 वर्ष कह लो। ये जो काल है से दिखाया ये 100 वर्ष कह लो 5000 वर्ष के हिसाब से, लेकिन 100 वर्ष के हिसाब से ये वही लास्ट में जो 2-3 मिनट की बात आती है, मिनट मोटर की जो बात आती है उस हिसाब से कहेंगे। तो वो जो दिखाया हुआ है वो क्रॉस पे चढ़ाया हुआ जो क्राइस्ट की है, तो 52 वाला क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई है। इसलिए बोला जब तक इसका शरीर है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है। वो पॉइंट हमारे इस रूप से लेंगे। तो जो क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाते हैं, हाँ जी, तो मतलब वो कलयुग की शूटिंग में चढ़ाएंगे 10:10 पे, घड़ी तो वहीं बंद हो जाएगी। इसलिए बोला भी ना, तुम याद की फांसी पे चढ़ जाते हो। वो 10:10 मतलब वो आत्मा तब आएगी। कौन सी आत्मा आएगी? क्राइस्ट। वो आगे क्या करेगी? उसको क्यों चढ़ाएंगे? क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई है, तो किसको चढ़ाएंगे फांसी पे? तो मतलब कृष्ण वाली आत्मा। और किसको चढ़ाएंगे? और इतनी ताकत किसमें है फांसी पे चढ़ जाए? 10:10 बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्ट समय भी फिक्स है बेचारे का। और जब वो संन्यास लेगी तो संन्यास लेके तो फांसी लगी, ना लेते संन्यास। इसलिए कहा है संन्यास में किससे मुलाकात नहीं हो सकती। वानप्रस्थ में तो फिर भी गुंजाइश है, आप मिल सकते हो, संन्यास में कोई गुंजाइश नहीं। संन्यास माना फांसी पे लटक गए। वैसे वो जो 34 का ये आएगी जन्माष्टमी, हाँ जी, है ना, तो वो जो 6 महीने की पीरियड होगा, हाँ जी, बिल्कुल लटक जाएंगे। हाँ, सब हो जाएगा उसमें, काम क्यों नहीं होगा। वो पीरियड जो है 34 से लेके वो ये मान के चलो 84 डेज अभी आपकी भट्टी चलती हैं, है ना, 84 दिन की जो भट्टी होती है। तो एक जो भट्टी आपकी होती है उसमें 21 दिन की, तो वो एक पीरियड है, वहां भी 3 भट्टियां होंगी। ये संगम युग से हट के, वो संगम जो है उस संगम से हट के 37 लास्ट तक जो जा रहे हैं, जहां हम नहीं जा रहे, लेकिन जाएगा शूटिंग पीरियड 37 लास्ट तक। जैसे ये हो गई 84 भट्टीज हो रही हैं, लेकिन जो 84 जो 24 भट्टी बचेंगी, 108 होनी चाहिए, तो 108 होंगी 37 लास्ट तक। जो पीरियड आपको देखना ही नहीं है उसमें बहुत तीव्र गति की तपस्या होगी, तो 3.5 साल का वो पीरियड भी है, लेकिन हम उसका जिक्र ही नहीं करते क्योंकि हम दुनिया से हमारा तो ये ट्रैक ही चेंज हो गया। हमारा वो जो होगा वो तो बहुत सुंदर होगा ना, इसलिए बिल्कुल, ये तो है। इसलिए 34 के बाद हम लोगों की जो भट्टी होती है वो बिल्कुल संन्यास वाली होती है, सबसे डिटैच होके वो भट्टी शुरू होती है। मतलब सब आत्माएं फिर एकदम सेल्फ हो जाएंगी, बिल्कुल निराकारी स्टेज में, बिल्कुल मतलब बाबा की तरफ से इतनी पावर मिलती है, बहुत सुंदर निराकारी स्टेज में अवस्थाएं चली जाती। तो ये सब वही अतीन्द्रिय सुख होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंद्रियों के पार का सुख वही टाइम पीरियड है। हाँ जी, 34 वाली ट्रेन वो शिव जयंती पे निकलेगी, जब भी निकलेगी 5 मिनट के लिए तो रुकेगी।
घंटा लगेगी हमारे। हाँ, फिर क्या चिंता। जब तक अपन बैठेंगे नहीं वो चल ही नहीं सकती ट्रेन। जब तक आप नहीं बैठेंगे वो ट्रेन चलनी ही नहीं है, क्योंकि आप ना हरी झंडी दिखा रहे हैं उसको, वो कैसे चलेगी बेचारी। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हाँ? इसलिए आपको चिंता नहीं करनी कितने, वो हमको लेके ही चलेगी जब भी चलेगी। हाँ जी, हाँ क्या बोल रहे थे आप? हाँ जी, वो अपनी तरह का डाउनफॉल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो हमारे अपनी तरह के संस्कारों में डाउनफॉल आता है वो तो अप डाउन चलते ही रहता है। एक होता है ऐसी अवस्था का डाउनफॉल जहां से हम उठ ही नहीं पा रहे, इतना डाउनफॉल हो गया, चाहते हम ना याद कर पा रहे हैं, ना कोई विशेष धारणाएं हो पा रही हैं, वो होता है डाउनफॉल। नहीं तो ये तो डाउनफॉल तुम्हें उन राहों पे चलना है जहां गिरना और संभलना है। याद में अप डाउन होना ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये कोई अप डाउन में नहीं आता है। ये तो जैसे एक पेपर है, आपको जितना आगे बढ़ना है तो मन समझ छोटे मोटे हिसाब किताब आते हैं, ये कोई डाउनफॉल नहीं। और भाई साहब जैसे कि हम लोग याद करते हैं तो जैसे पिछला वाला कुछ भी याद आता है। हाँ जी, मैंने बहुत अच्छा वाला याद आता है, ठीक है। चाहे अच्छा है या कुछ भी याद ना आए, कुछ भी आए तो मतलब वो तो माना टोटली ब्रेक, माना ब्रेक। अगर टोटली ब्रेक है तो कुछ भी नहीं है, मैं और मेरा बाप वो कुछ है ही नहीं, बीच में कुछ नहीं है, ये है असली ब्रेक। हाँ जी, ठीक है, छुट्टी। और कुछ जी? हाँ जी, अच्छी नहीं लग रही? हाँ जी, जबरदस्ती है? 24 बार सारे दिन। नहीं, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है। अभी कितना अच्छा माहौल है, आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मना अभी गुरु बुलाए तो जाएंगे है नहीं। ठीक रोज 24 बार सुन रहे हैं, इतनी गुरु की लाज भी रखनी पड़े फिर। अभी एक हफ्ता तो रुक गए, आपने गुरु की लाज तो रखी है, ऐसा नहीं कि नहीं रखी। एहसान है ये भी, ऐसा नहीं, भूलेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। ओ सॉरी, ये तो साथ